लुक एट द शेड। आजा बेटा, इसके अंदर है भी। ऐसे ऐसे करके बाल धो रहे होगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप ऑयल ले रहे हो या फिर शैम्पू ले रहे हो। एनी गाय आस्क यू इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप, यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक। लुक एट दिस, कैन यू सी? इसमें बहुत अजीब सा ही कुछ है। Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. And finally I'm shooting the long pending haul video. अगर मैं 1 या 2 मंथ्स और रुकती ना, ये जो डब्बे है ना लिटरली डबल ट्रिपल मतलब पता नहीं कितने टाइम्स हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारा PR आता रहता है, मैं काफी टाइम से हॉल नहीं बना पा रही थी। यू गाइज नो, जो मेरे पास नायका का PR आता है या फिर मैं भी जो शॉप करती हूँ, मैं मंथली हॉल बनाती हूँ या फिर आपके लिए वीडियो लेके आ जाती हूँ। काफी टाइम से मैंने वो शूट नहीं करी। आफ्टर मंथ्स मैं एक नायका हॉल शूट कर रही हूँ, तो इसलिए चीजें काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई है। हॉल डिले करने का एक फायदा हो गया, मैंने काफी सारी चीजें टेस्ट भी कर ली है। सो आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन, रिव्यूज सब कुछ देने वाली हूँ। अभी नायका की पिंक फ्राइडे सेल भी आई थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसमें से शॉप कर लिया। माय फर्स्ट लग्जरी परचेज जो मैंने ली है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ विद अ वेरी नाइस डील बेसिकली। और ऐसी डील्स चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि पिंक फ्राइडे सेल होगी तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे। डील्स डिस्काउंट चलते रहते हैं नायका पर, सो मैक्सिमम चीजें आपको अभी भी अच्छी डील्स पर मिल सकती हैं। ऑब्वियसली लिंक्स आपको नीचे मिल ही जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चाय, कॉफी, पेप्सी, पॉपकॉर्न जो लेकर बैठना है लेकर बैठ जाओ, बिकॉज आज की वीडियो काफी लंबी होने वाली है। द पाइल इज huge, so I hope you enjoy this video. Give it a big thumbs up, subscribe to my channel. Without any further ado, let's get started. Starting with my purchase, in fact my first purchase from Nykaa Lux Store. अगर आपको नहीं पता, Nykaa की ऐप पर एक Lux Store सेपरेट सेक्शन है जहाँ पर सारी हाई एंड ब्रांड्स होती हैं। सो Nykaa की जब पिंक फ्राइडे सेल चली थी, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे थे हाई एंड ब्रांड्स पर भी। सो मैंने पिक किया है फ्रॉम द ब्रांड मैक। लास्ट सेकंड डे पे ऑफर आया था मैक पर बाय वन गेट वन का। यू ऑल्सो हैव अ पैम्पलेट इनसाइड इट विच सेज 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। सो बाय वन गेट वन पे मुझे मेजरली चाहिए था ये मैक फिक्स प्लस, और ये मैंने काफी टाइम से अपनी कार्ट में डाला था। आई वाज वेटिंग कि इस पे कुछ डिस्काउंट आएगा, डील आएगी, लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रही थी। सो लास्ट सेकंड डे पे अमेजिंग सी डील आई, वो थी बाय वन गेट वन ऑन मैक। सो आप कुछ भी इसको कोई भी प्रोडक्ट अपने कार्ट में जब ऐड करोगे ना, देन सेकंड जो गेट वन होगा वो ऑप्शन देगा नायका अपनी ऐप के ऊपर लिपस्टिक का बेसिकली। सो उन्होंने 4 या 5 ऑप्शन दिए थे। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे DM आया था बिकॉज मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था कि मैंने मैक से कुछ खरीदा है। सो मुझे किसी ने बताया था कि मॉर्निंग में ज्यादा ऑप्शन थे लिपस्टिक के, इवनिंग तक आते आते सिंस वो लिपस्टिक सारी रन आउट हो गई थी तो ऑप्शन कम हो गए थे। तो मैंने फटाफट उसी टाइम ऑर्डर डाल दिया बिकॉज मुझे ये अच्छा लग रहा था शेड। मैं वेडिंग्स में गई हूँ, मैंने पार्टीज अटेंड करी हैं। अगर आपका लास्ट स्टेप में आपका जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो अच्छा नहीं है ना, योर होल मेकअप इज जस्ट स्वाहा हो जाता है उसका। निक्स के बाद मुझे कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे पसंद नहीं आया एंड फाइनली आई वाज लाइक अब मैं इसको लेके देखती हूँ बिकॉज जितने ब्राइडल मेकअप होते हैं, मॉडल के ऊपर मेकअप होते हैं, मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट जो है वो यही प्रेफर करते हैं। सो मैंने इनका बेसिक वाला लिया है। इसके अंदर बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, एक मैट आता था, एक ग्लिटर वाला आता था। मैंने बेसिक वाला लिया है जो इनका मेन कल्ट सबसे हाईएस्ट सेलर है, मैक प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल रही है फॉर द प्राइस पॉइंट। आई रियली लाइक द फैक्ट कि क्वांटिटी अच्छी मिल रही है। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड लेट यू नो। और इस हॉल में मैं आपको जो भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, अगर आपने कुछ भी ट्राई किया है, टेस्ट किया है, प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे डालना। मैं हमेशा कहती हूँ कॉमेंट सेक्शन को थोड़ा सा यूजफुल बनाया करो, नॉलेजफुल बनाया करो, ताकि कोई रैंडम इंसान भी कॉमेंट्स पढ़े तो उसको कुछ नया सीखने को मिले। तो सब एक एक अपना रिव्यू डालेंगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी इस हॉल में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज द गेट वन फ्री थिंग जो मुझे फ्री मिली है। मुझे मिली है मैक की लिपस्टिक इन द शेड, द शेड इज क्रेविंग एंड ट्रस्ट मी, स्क्रीन पर ना बड़ा पिंकी पिंकी शादी वाला कलर लग रहा था, बट जब ये आया आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज इट इज अ परफेक्ट न्यूड पिंक सॉर्ट ऑफ शेड जो मुझे काफी पसंद है। लाइक लुक एट द शेड, ओह माय गॉड। मैक की एक तो लिपस्टिक की जो फील होती है वो अलग ही होती है, लाइक होल्डिंग अ मैक लिपस्टिक। थोड़ा सा हाइप कर दिया मैक को एज अ ब्रांड, बट एक होता है यार, एवरीवन वांट्स टू ओन वन मैक लिपस्टिक। आई ऑलरेडी हैव रूबी वू, वो मुझे PR में आई थी, बट दिस इज समथिंग माय फर्स्ट परचेज, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो आई जस्ट शो यू द स्वॉच। क्रेविंग लुक्स लाइक दिस, लाइक लुक एट दिस। ये एकदम 2 स्वॉच में इतना प्यारा कलर आया है, बहुत प्रिटी कलर है। आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ कलर दैट आई ऑलवेज अप्लाई, चाहे वेडिंग्स लुक हो या फिर मैं शूट करती हूँ, मुझे ऐसे शेड बहुत पसंद है। दे आर नॉट टू लाउड, नॉट टू वेरी डल, एकदम परफेक्ट ये लगते हैं। लविंग इट, एकदम बढ़िया ऑफर था। प्लस उन्होंने फ्री में ये भी दिया है स्ट्रोब क्रीम का सैम्पल। आई थिंक ये सबको ही मिल रहा था उस टाइम मैक की परचेजेस पर। सो ये स्ट्रोब क्रीम का आपको छोटा सा सैम्पल मिलता है। दिस इज अ टीनी टाइनी सैम्पल जो मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, मेरे पास यही एक सैम्पल था। सो अगर आपको नहीं पता, स्ट्रोब क्रीम जो है मैक की काफी फेमस है। इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर सॉर्ट ऑफ थिंग विद हिंट ऑफ हाईलाइट, मतलब हाईलाइट भी इसके चंकी पार्टिकल्स नहीं होते। इट्स लाइक वेरी वेरी माइल्ड और इस स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो देता है विद अ नाइस डूइनेस। तो इसको आप अपने पूरे फेस पर यूज कर सकते हो बिफोर मेकअप, या फिर आप अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर यूज कर सकते हो फॉर अ नाइस
ग्लो। तो जब आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे ना, आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। तो नायका के लक्स स्टोर से बाहर आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है ये COSRX का एडवांस नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस। दिस इज समथिंग दैट यू गाइज इन्फ्लुएंस्ड मी टू बाय। मतलब अभी भी मैं डेली जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना किसी वीडियो पे कमेंट होता है कि प्लीज कशिका दी ये ट्राई करो या मैं बताओ कैसा है, बिकॉज पीपल आर जस्ट हाइपिंग अबाउट इट कि इससे स्कार्स हील हो जाते हैं, इससे स्किन सूद हो जाती है। मुझे जितना पता है, मुझे पता है स्नेल एसेंस से कहीं ना कहीं स्किन सूद हो जाती है। अगर रेडनेस होती है, बहुत ज्यादा एक्निक इन्फ्लेमेशन होती है तो वो सूद हो जाती है। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द स्कार थिंग कि स्नेल एसेंस से स्कारिंग कैसे हील हो जाती है। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इट इज अ ग्लास सॉर्ट ऑफ बॉटल, पता नहीं, आई थिंक इट फील्स प्लास्टिक, या इट्स अ प्लास्टिक बॉटल, लेकिन फ्रॉस्टेड वाला ग्लास वाला इसका लुक आता है। और मैंने इसको जब ये आया था ना, मैंने इसको ट्राई करके देखा था, बड़ा गुई सा अजीब सा है। लाइक लुक एट दिस, कैन यू सी, इसमें बहुत अजीब सा ही कुछ है। ऑब्वियसली स्नेल का एसेंस है तो उसको कुछ ऐसा वो चिप चिप जैसा फील होता है। वेरी हाइड्रेटिंग, तो मैंने अभी मंगवा लिया। मैं विंटर्स में रात को कुछ ना कुछ देखती हूँ जैसा हाइड्रेटिंग हो, जो अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट भी करे। सो आई डेफिनेटली ट्राई। इसका क्लेम है बीइंग 96% स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट, दिस एसेंस हेल्प्स द स्किन टू लूज लेस मॉइस्ट व्हाइल कीपिंग द स्किन स्मूथ एंड हेल्दी। सो देखते हैं कितनी स्मूथ एंड हेल्दी रखता है। अगर आपने ट्राई किया ना, प्लीज अपना रिव्यू नीचे डालना कि एक्चुअल में ये वर्क वैसा करता है नहीं करता। एंड माई लास्ट परचेज अ वेरी बेसिक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, जो मुझे काफी टाइम से लेनी थी। काफी बार क्या होता है, ऐसे नेल पेंट लगाओ ना तो वो स्टे नहीं करती, टिप से फेड आउट होनी शुरू हो जाती है। सो मुझे लगा मैं एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेके देखती हूँ एज अ टॉप कोट, ताकि मेरी नेल पेंट शाइन भी करे और थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए। नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम द बाम कॉस्मेटिक्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग द बाम कॉस्मेटिक्स। इससे पहले आई थिंक मैंने कुछ भी इनका नहीं ट्राई किया हुआ। सबसे पहले है मेरे पास ये बहामा मामा का ब्रॉन्जर, जो कुछ इस तरह से दिखता है। द कल्ट फेवरेट ब्रॉन्जर जो हर लड़की चाहती है अपने ट्रूसो में होना। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, एंड वंस यू ओपन इट, इट हैज अ मैग्नेटिक बुक स्टाइल सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग। हियर इज द ब्रॉन्जर। सो दिस पर्टिकुलर ब्रॉन्जर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट नेचुरल लुकिंग ब्रॉन्जर, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। बेसिकली इसकी कॉन्टोरिंग भी अगर आप करोगे बहुत ही हल्का है। सो एवरीडे लुक्स के लिए एकदम ये परफेक्ट रहता है। और नायका की जब सेल चली थी, आई गेस सेकेंड या थर्ड डे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ये सबसे जल्दी सोल्ड आउट हुआ था बिकॉज for all the obvious reasons. Second up we have from the Balm Cosmetics, again ये उनका Meet Matte Huge Long Lasting Liquid Lipstick. I am in the shade Committed. So इस shade का नाम है Committed. So if any guy asks you if you are looking for a committed relationship, you apply this particular lipstick. बहुत गंदा joke था but never mind. First of all, the packaging is beautiful. This is how the packaging looks like. It has a cartoon sort of thing right over here, and the shade is damn beautiful. मतलब इस तरह का अगर committed shade हो तो किसको committed नहीं होना होगा। But look at the shade, बहुत प्यारा पिंक कलर का शेड है। अगेन वेरी परफेक्ट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ लुक, इंडियन वेडिंग, वैसे वेस्टर्न में, ऑफिस लुक के लिए, हल्का हल्का माइल्ड वे में भी आपको लगाना हो। आई लव सच शेड्स, आई थिंक आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। एंड नोज पे लग गया, ओके क्लमजी मी, बट इसमें खुशबू है, इसमें मिंट, जैसे आप कुछ च्युइंगम खाते हो ना फ्रेश वाली, इसकी हल्की हल्की वैसी फ्रेग्रेंस है विच आई लाइक। थर्ड इज दिस मैड लैश मस्कारा। ये मिनी मस्कारा है, दिस नॉट द फुल साइज वन, ये मिनी वाला है। एंड दिस इज हाउ द मस्कारा looks like. I really like the fact it has a curvy thing right here, because मेरी क्या है, मेरी hooded eyes है, तो अगर मैं फ्लैट वाला कोई मस्कारा यूज करती हूँ ना, there's a chance कि वो ऊपर टच हो जाता है। So I really like the fact कि इसका जो ये मस्कारा है ना, ये एकदम कर्वी वाला है, तो इससे आपके जो लैशेज है उसमें कर्व बहुत अच्छा आएगा, प्लस लगाने में भी काफ़ी आसान रहता है। एंड इट इज़ वेरी टीनी टाइनी एंड ट्रैवल फ्रेंडली। सो दीज आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बाम कॉस्मेटिक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्रांड फ्लावर ब्यूटी। फ्लावर ब्यूटी के मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हुए हैं। आई लव द आई शैडो पैलेट, आई लव द ब्लश बॉम जो आता है, आई लव इट। सो वी हैव टू प्रोडक्ट्स राइट हियर। नंबर वन इज फ्लावर ब्यूटी इन योर प्राइम इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। दिस इज हाउ द प्राइमर लुक्स लाइक। I really like the packaging. So basically illuminating primer है। What is the meaning of illuminating primer? जैसे MAC की stroke cream होती है ना, वो एक basic cream होती है for a shine, और जैसे illuminating primers होते हैं, they are mix of both। इनके अंदर वो illumination वाला effect भी होता है, प्लस वो priming भी करते हैं, तो आपका दोनों इससे काम हो जाता है। So the shade of the primer looks like this, and once you just blend it into your skin, it gives a really nice ग्लो टू योर स्किन। आई डोंट नो मेरा कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है। आई डेफिनेटली ट्राई इट, बिकॉज जितनी वेडिंग लुक होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ करूँ। आई फील लाइक वो ज़्यादा अच्छा ग्लो देते हैं जो भी वेडिंग लुक्स होती हैं। प्लस एल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स का मैंने नोटिस किया है कि जितने ब्रांड के एल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स होते हैं ना, वो काफ़ी हाइड्रेटिंग होते हैं, वो स्किन को मैट नहीं फील कराते। और अभी विंटर्स के टाइम में आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एम डेफिनेटली लुकिंग आउट फॉर। नेक्स्ट अप वी हैव अ शेड जो मेरा नेक्स्ट मंथ का फेवरेट, नेक्स्ट मंथ एज इन दिसंबर का जो मैं फेवरेट्स करूँगी, डेफिनेटली शेड होने वाला है। ये मुझे
इतना प्यारा लगा ना। ये फ्लावर ब्यूटी का मिरेकल मैट लिप का शेड है रोज वुड, इतना प्यारा पिंक कलर है ना। अगेन आई जस्ट शो यू द स्वॉच। सो ये तो द बाम वाला शेड था। सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। हाउ ब्यूटीफुल एंड आई रियली लाइक द फैक्ट एकदम लाइट है, बिल्कुल हैवी लिप्स पर फील नहीं होता। मैं एक स्ट्रोक भी लगाती हूँ ना तो बहुत अच्छा कलर आता है लिप्स के ऊपर। मैट है लेकिन मेरी लिप्स को एकदम चैपी नहीं बनाता। अगेन परफेक्ट, आई एम ऑल अप फॉर सच पिंक सॉर्ट ऑफ शेड। आप देख सकते हो एक स्ट्रोक में भी कितना प्यारा इसका कलर पे ऑफ आया, वेरी इक्वल सॉर्ट ऑफ कलर पे ऑफ। नायका सेंट इन देयर होल आई रेंज बेसिकली, जो उनके नायका के ब्लैक मैजिक रेंज का पूरा ये सेट है बेसिकली। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एंड दे हैव अ होल सेट एज वेल। सबसे पहले आता है नायका ब्लैक मैजिक लिक्विड आई लाइनर। This is how it looks like. I never tried the liquid eyeliner. I'm thinking to do a whole Nykaa full face because I think सब कुछ हो गया मेरे पास। फाउंडेशन, प्राइमर नहीं है इनका, मुझे वो प्राइमर लेना जो काफ़ी फेवरेट चल रहा है। I'll definitely buy it. So this is how the liner packaging looks like. और अगर मेरे पास सारा इनका मेकअप होगा ना, मैं definitely ट्यूटोरियल बनाऊंगी फर्स्ट इम्प्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर Nykaa, बिकॉज ये जो नायका की रेंज है ना ये काफ़ी सस्ती है। ओह इट्स नाइस यार, वन सिंगल स्ट्रोक में काफ़ी सही आया है। अभी देखते हैं कितनी जल्दी ड्राई होता है। सो इतने हम बाकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसके बाद हम इसका स्मच टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव ब्लैक मैजिक मस्कारा। अगेन इनकी पैकेजिंग काफ़ी क्वर्की लगी मुझे। आई थिंक आई रियली लाइक द पैकेजिंग, काफ़ी अच्छा इस पर प्रिंट एंड ऑल बना हुआ है। सो दिस इज मस्कारा। आई रियली लाइक द नायका मस्कारा जो इन्होंने 3 अलग अलग कलर्स में निकाले थे। मैं इनका वो जो कर्व वाला है ना वो यूज़ करती हूँ, आई लव इट। आज भी मैंने शायद वो कर्वी वाला यूज़ किया है, जैसे कि मैंने बताया था उसकी शेप ऐसे कर्वी होती है ना, तो काफ़ी मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। टिपिकल इसकी ब्लैक बॉडी है, क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है। बाहर से तो मुझे यही लगता है कि इसकी क्वान्टिटी काफ़ी सही है। एंड वंस यू ओपन इट, ओ माई गॉड लुक एट द वॉन्ड, इट इज़ ह्यूज। काफ़ी बड़ी वॉन्ड है इसकी। आई थिंक मैंने और किसी ब्रांड में इतनी बड़ी वॉन्ड नहीं देखी। मेबलिन का एक आता है मस्कारा, उसके अंदर इतनी बड़ी वॉन्ड आती है, लेकिन इसकी काफ़ी बड़ी है यार। सो दिस इज ग्रेट फॉर दैट वॉल्यूमनाइजिंग एंड लॉन्ग इफेक्ट। और इसमें आई थिंक मुझे लगता है मेरी लैशेस क्लम्प नहीं होंगी, बिकॉज किसी किसी के एप्लीकेटर को देख के पता चल जाता है। या आई थिंक इसमें मेरी लैशेस क्लम्प नहीं होंगी बिकॉज इसका वॉन्ड साइज एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट अप वी हैव काजल। दिस इज हाउ द काजल लुक्स लाइक। आई एम नॉट ओपनिंग द काजल बिकॉज मेरे पास अभी काफ़ी सारे रखे हैं। अगेन मैं चीज़ खोल देती हूँ फिर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। आई बेटर जस्ट गिव इट अवे टू यू गाइज। ये हॉल मेन करने का मोटिव यही था कि मैं पूरा हॉल करके ना फ्री हो जाऊँ, सो दैट जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको मैं इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही, मैं आपको गिव अवे कर दूँ। बिकॉज मेरी दिसंबर में इंस्टाग्राम पे गिव अवे सीरीज चल रही है, थैंक यू 2021 गिव अवे। फर्स्ट गिव अवे लाइव हो चुका है, सेकंड गिव अवे कल लाइव जाने वाला है जब ये वीडियो आ जाएगी उसके बाद। सो मेक श्योर पार्टिसिपेटिंग देयर बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी लोग कहते हैं नायका से इतना सारा PR आता है, क्या करती हूँ, आई शेयर विद यू गाइज एज वेल। सो नेक्स्ट अप वी हैव ब्लैक, what is this, black magic gel eyeliner. So this is how it looks like. It has a brush inside it, जो typical gel eyeliners आते हैं ना, ब्रश है और नीचे इसमें यहाँ पे पॉट दिया हुआ है। ऐसे ये नीचे से निकलेगा पॉट, एक मिनट। या सो हेयर इज द पॉट। आई एम नॉट समवन हु इज अ जेल आईलाइनर पर्सन, आई डोंट नो, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे बड़ा इनकन्वीनियंट लगता है। ब्रश को अगर इधर उधर रख दो तो डर्टी हो जाता है, फिर उसको ऐसे डिप करके लगाओ। सो आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन। नेक्स्ट अप वी हैव 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड DHC। इनके मैंने रिव्यूज ऑलरेडी देख लिए थे, उस टाइम अनंता ने रिव्यू किया था, निधि कटिया ने रिव्यू किया था। सो उन्होंने ये प्रोडक्ट्स रिव्यू किए थे, दे ऑल्सो लव्ड इट। तो मैंने अपना रिव्यू टाइम स्किप कर दिया, लाइक ठीक है उन्होंने कर ही दिया है, मैं बाद में कर लूँगी। सो दिस इज अ कोरियन समथिंग ब्रांड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, DHC करके। डीप क्लेंजिंग ऑयल है, छोटा सा आता है, ट्रैवल साइज आई वुड से। और इसके साथ आता है ये पाउडर फेस वॉश। ये सेट ऑफ 2 आता है, मैं यहाँ पे लिंक या फिर मैं सबके प्राइस यहाँ पे डाल दूंगी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रांड है तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट ये जो फेस वॉश है इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने। ये बेसिकली एक पाउडर फॉर्म में आता है, आप इसको खोलोगे यहाँ से पाउडर निकलेगा होल में से, और फिर आप इसको पानी के साथ मिक्स करोगे, प्रॉपर एक फेस वॉश वाला फोम बन जाएगा। एंड देन यू कैन जस्ट वॉश ऑफ योर फेस। इफ यू वांट माय रिव्यू देन लेट मी नो, मैं भी इसको जरूर ट्राई करूंगी फॉर शॉर्ट्स और रील रिव्यू ऑन कशी क्विक रिव्यूज। मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट करी इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ पे मैं क्विक रिव्यूज करती हूँ 30-60 सेकंड्स के। तो अगर आपको ऐसा रिव्यू चाहिए होगा तो प्लीज लेट मी नो। एंड एट लास्ट वी हैव समथिंग फ्रॉम द ब्रांड K Beauty। K Beauty मेरे पास कुछ और भी आया है लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। कमिंग वीक्स में K Beauty का एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। सो आई कांट जस्ट वेट टू शो यू गाइस बिकॉज वो मैंने टेस्ट करके देख लिया, मुझे वो बहुत पसंद आया। सो K Beauty का
जो मुझे सेल के टाइम आया था वो था नेल लैकर सन बेड। ये एकदम लाइट कलर का न्यूड शेड है, तो आई थिंक अगर आपकी बहुत फेयर सॉर्ट ऑफ हैंड्स होंगे ना तो ऐसा सॉर्ट ऑफ न्यूड अच्छा लगेगा। मैं इतना भी लाइट न्यूड लगाना प्रेफर नहीं करती। आई रियली लाइक द मिक्स ऑफ ब्राउन पिंक टोन न्यूड। वी हैव के ब्यूटी का ब्राउ स्टूडियो आईब्रो पेंसिल एनरिच्ड विद एल्गिन समथिंग, इस पे कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। द शेड इज चेस्टनट, सो दिस इज समथिंग फॉर योर आईब्रोज and this is how the inner packaging looks like। ब्राउन कलर की है, मेरे पर तो जाने नहीं वाली बिकॉज माई आईब्राउज आर ब्लैक। अगर मैं इसी ब्राउन कलर से फिलिंग करती हूँ ना तो कोई रियल लाइफ में मेरे पास आके अगर पास से देखेगा ना बहुत अजीब लगता है। सो मैं ब्लैक मस्कारा या फिर ब्लैक ब्राउ जो मस्काराज आते हैं मैं उसी से अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। नायका ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं अपने फेस स्क्रब्स, जो काफ़ी सारे उन्होंने वेरियंट्स लॉन्च करे हैं। मैंने ऑलरेडी इनकी इंस्टा स्टोरीज पे बात कर दी थी। वी हैव आंवला एंड पपाया फॉर पिगमेंटेशन, देन वी हैव हल्दी chandan for radiance, then we have aloe vera cucumber for hydration, then we have saffron honey for glowing skin, then we have lavender chamomile for calming skin। और इसमें से जो मैंने यूज करके बिल्कुल खत्म कर दिया है वो है नायका का टी ट्री एंड नीम प्योरीफाइंग फेस स्क्रब। दिस हाउ इट लुक्स लाइक एंड यू कैन सी बिल्कुल मैंने इसको निचोड़ दिया है। ये मैं अपने एम्प्टीज वाले बॉक्स से लेके आई हूँ। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कशिका आपकी तो एक्ने प्रोन स्किन है, आप तो स्क्रब्स नहीं यूज करते, तो आपने क्या किया? सो जितने भी डेलिकेट फेशियल स्क्रब्स होते हैं ना आई यूज देम फॉर माई बिकनी सॉर्ट ऑफ एरिया, जो साइड्स का ऊपर का एरिया होता है, बिकॉज वहाँ पर मैं जब शेव करती हूँ ना तो देयर इज अ चांस शेविंग अच्छे से होती नहीं है, डेड स्किन हटती नहीं है, तो मैं ऐसे स्क्रब्स को उस ऊपर वाले एरिया में यूज करती हूँ, नॉट ऑन द सेंसिटिव डाउन पार्ट बट ऊपर वाला एरिया। अंडर आर्म्स पे यूज करती हूँ, बम्स पर मैं यूज करती हूँ। ऐसे जो सेंसिटिव वाले एकदम फेशियल स्क्रब्स होते हैं ना ये परफेक्ट होते हैं बॉडी के लिए। तो अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आप कुछ भी स्क्रब यूज करते हो, आपकी स्किन रेड हो जाती है, तो आप ऐसे फेशियल स्क्रब यूज कर सकते हो। आई रियली लाइक्ड इट। इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, एकदम माइल्ड इसकी फ्रेग्रेंस है। स्क्रब की जो बेसिकली पार्टिकल साइज है वो सब में सेम है, तो मैंने एक ट्राई कर लिया है। नो कि सब ऐसे ही निकले हैं, खाली वो कलर का और फ्रेग्रेंस का इनका डिफरेंस होता है। टी ट्री नीम वाला काफी अच्छा है। इसके लिए मैं इतना गारंटी देने वाली बिकॉज आई एम समवन हु बिलीव्स इन केमिकल एक्सफोलिएशन रादर देन फिजिकल एक्सफोलिएशन, बट फॉर बॉडी यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नायका ने अपनी हेयर केयर रेंज प्रॉपर एक्सटेंड कर दी है। दे ऑलरेडी हैव शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, अब उन्होंने हेयर ऑयल्स भी लॉन्च कर दिए हैं और ये बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट शैम्पू वाली पैकेजिंग है। सो अपने वॉशरूम में इसको मत रखना बिकॉज अगर आप ऐसे करके बाल धो रहे होगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप ऑयल ले रहे हो या फिर शैम्पू ले रहे हो। यू गाइज ऑलरेडी नो आई लव देयर शैम्पू। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ आई लव नायका शैम्पूज। ऐसा नहीं है कि मुझे पीआर में आया तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे वो स्पॉन्सर भी नहीं करा था मैंने, फिर भी उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया ना बिकॉज आई लव्ड इट। मैंने उसकी 2 बॉटल्स खत्म कर दी है, उनके आंवला करी वाला और एक जो फर्स्ट रेंज आई थी, आई थिंक इसमें से कुछ सिमिलर रेंज थी, एप्पल अनियन एंड फेनुग्रीक रेंज का शैम्पू, दोनों मैंने खत्म कर दिया। अब मैं उनका फर्मेंटेड राइस वाला शैम्पू यूज कर रही हूँ, लव इट। सो बेसिकली अब उन्होंने सिमिलर रेंज में अपने ऑयल्स निकाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास नायका नेचुरल्स का आंवला एंड करी लीव्स का हेयर ऑयल। सो आंवला एंड करी लीव्स वाला जो है वो स्पेसिफिकली है फॉर हेयर फॉल, सो ये एंटी हेयर फॉल ऑयल है। देन नेक्स्ट अप वी हैव एप्पल साइडर विनेगर जिंजर हेयर ऑयल एंड दिस पर्टिकुलर वन इज फॉर डैंड्रफ। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। और मैंने तीनों में से यही खोला है, मैंने इसको 3 बार यूज कर लिया अभी तक, सो मैं आपको रिव्यू दे सकती हूँ। फ्रेग्रेंस इज नाइस, ओवर पावरिंग नहीं है, एकदम जेंटल फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर अपने ऑयल में फ्रेग्रेंस नहीं पसंद यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो एसेंशियल ऑयल वाली इसके अंदर से खुशबू आती है। आई रियली लाइक द फैक्ट एकदम लाइट है, बिल्कुल भी थिक चिपचिपे वाले ऑयल नहीं है। तो मैं हल्का सा भी मसाज करती हूँ या फिर भर के भी अगर मैं अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ तो 2 हेयर वॉश में आराम से निकल जाता है। मैं इसी के साथ फिर वही शैम्पू यूज़ करती हूँ नायका का फॉर बेटर रिजल्ट। सो ये वाला मैंने अभी तक यूज़ किया है, आई लाइक इट। ये डैंड्रफ के लिए था इसलिए मैंने खोल लिया बिकॉज अभी विंटर्स में आता है थोड़ा सा डैंड्रफ इच्ची स्कैल्प हो जाती है, सो इसलिए मैंने यही स्पेसिफिक वेरियंट खोला है। एंड द थर्ड वन दैट वी हैव इज अनियन एंड फेनुग्रीक। सो ये वाला है स्पेसिफिकली फॉर हेयर ग्रोथ। अगर आपको नहीं पता जो अनियन फेनुग्रीक होता है दोनों का जो नेचर होता है बेसिकली वो हेयर ग्रोथ के लिए होता है। काफी लोग DIY वाले पैक्स DIY वाला हेयर ऑयल बनाते हैं, सो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ऐसा एक रेडीमेड ऑयल ले सकते हो। बाय द वे दीज आर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस फ्री। ओके, सो इनके ना सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, ये मैंने अभी पढ़ा है। सो इसके अंदर जो खुशबू आती है वो एक अच्छी एसेंशियल ऑयल वाली खुशबू आती है। नो एडेड कलर, थैलेट फ्री है ये, HDPE समथिंग इसके ऊपर लिखा है। दे हैव गुडनेस ऑफ रियली नाइस एक्सट्रैक्ट। मैं इनके इंग्रीडिएंट इसमें पढ़ सकती हूँ। बहुत सारे मल्टीपल ऑयल्स का जो है वो बेसिकली ऑयल मिक्सचर है। सो अगर आप एक ऑयल भी लगा लोगे आपको मल्टीपल ऑयल्स का एक मिक्स मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर
एक्साइटिंग लॉन्च फ्रॉम नायका। नायका ने अपनी लॉन्च करी है नायका इंस्टा ड्राई नेल पेंट। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। और मैंने कल ही इसकी रील डाली अपने इंस्टाग्राम पर बिकॉज काफ़ी सारे लोग इसका रिव्यू मांग रहे थे। 60 सेकंड का मैंने इसका एक इंस्टा ड्राई टेस्ट भी किया था। मैंने उसके अंदर आपको स्वॉच भी दिखाए हैं मेरे फेवरेट शेड्स के। आई हैव अराउंड 3 4 से 12 होता है, 12 शेड्स है मेरे पास यहाँ पे जो मैंने रिव्यू करे थे। और अगर आपने मेरा नवंबर फेवरेट्स देखा होगा आपको ऑलरेडी पता है मेरा फेवरेट शेड है रोज रूम। मैं यहाँ पे इमेज भी डाल दूंगी, मैंने अभी वो नहीं लगाया हुआ। बात है अभी जो मैंने शेड लगाया है वो है ये फ्लैट स्पीड 346। मैंने ये शेड लगाया, ये भी काफी प्यारा न्यूड शेड है, रियली लाइक इट। ये हल्का सा लाइट न्यूड है और वो वाला जो रोज रूम शेड था ना वो एकदम पिंक न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड था। मुझे दोनों ही काफी अच्छे लगे एंड दे लिव अप टू देयर क्लेम। ये एक्चुअल में इंस्टा ड्राई है। मैं जब तक यहाँ पे फर्स्ट कोट लगाती हूँ, जब मैं दूसरे हाथ का कोट लगा रही होती हूँ ना, ये फटाफट से ड्राई हो जाता है। सो अगर आप भी एकदम हसलिंग आपका नेचर है, आप इधर से उधर काम करते रहते हो, भागते रहते हो, या फिर विंटर्स में नेल पेंट नहीं ड्राई होती, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनके नेल पेंट एकदम सही लगते हैं। 199 समथिंग का प्राइस होता है और फिर जब सेल लगती है तो 180 150 या फिर बाय वन गेट वन या फिर कुछ ऐसे डील चलती रहती है। ये काफ़ी अच्छे आपको प्राइस पे मिल जाते हैं। मैं उस रील का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस रील में मैंने काफ़ी सारे जो जितने भी इनके ब्राइट वाले शेड्स हैं बेसिकली वो स्वॉच करे हैं। दे हैव ऑल काइंड ऑफ शेड इन द रेंज लाइक पिंक, देन दे हैव सम टील कलर, देन दे हैव बिल्कुल एकदम लेमन वाला वाइट कलर भी है, देन दे हैव वेरी प्रिटी लैवेंडर लाइलैक वाइट शेड्स एज वेल। सो द होल रेंज हैज वेरी ब्यूटीफुल कलर, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट अप इज अनदर रीसेंट न्यू लॉन्च बाय के ब्यूटी। इसकी मैंने रील ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर डाल ही दी थी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं लाइक हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया बिकॉज इंस्टाग्राम पे चीज़ें काफ़ी इंस्टेंटली जल्दी आ जाती हैं, यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो के ब्यूटी ने अपनी रेंज एक्सटेंड कर दिया। जो उनका मैट ड्रामा लिपस्टिक रेंज है, बाहर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से, इन्होंने 6 to 5 शेड्स और निकाले हैं। सो मैंने इनके सारे शेड जो है लिप स्वॉच उस रील में डाले थे, अगेन मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। लेकिन 2 शेड जो मेरे अल्टीमेट फेवरेट है इस पूरी रेंज में से वो हैं ये। नंबर 1 है रिहर्सल। अगेन दिस वॉज अ पार्ट ऑफ माई नवंबर फेवरेट्स। आप मेरे मंथली फेवरेट्स देखा करो, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं उसमें काफी सारे मेरे फेवरेट वाले जो मेरे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना, जो मैंने टेस्ट किए हुए ट्राई किए हुए, मैं वो फीचर करती हूँ मंथली बेसिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक द पैकेजिंग। इसका मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ क्लोजर है, काफी क्लासी इसकी पैकेजिंग है और अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि फ्लिम्जी है, इसका क्लोजर काफ़ी अच्छा है। सो रिहर्सल जो है वो दिखता है कुछ इस तरह से। माई हैंड आर फुल ऑफ लिपस्टिक बट दिस इज हाउ रिहर्सल लुक्स लाइक। सो एज दे कॉल इट मैट ड्रामा, ये मैट सॉर्ट ऑफ लिप शेड्स हैं लेकिन ये स्मच प्रूफ नहीं है, मतलब किस प्रूफ नहीं है बिकॉज बुलेट फॉर्म में जो आते हैं वो एकदम किस प्रूफ नहीं होते, तो ये स्मच हो जाता है जल्दी, मास्क पे भी हल्का फुल्का ट्रांसफर होता है। बट आई लाइक द फैक्ट ये मैट सॉर्ट ऑफ एक लुक देते हैं लेकिन लिप्स को चापी चापी नहीं बनाते बिकॉज दे आर इनरिच्ड विद समथिंग। दे हैव ग्रेप सीड ऑयल, रेड रास्पबेरी ऑयल। के ब्यूटी का मुझे सबसे अच्छा लगता है, दे आर इनरिच्ड विद गुड इंग्रेडिएंट्स। सो मेकअप के साथ साथ ही काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं जो कहीं ना कहीं स्किन को हार्म नहीं करते। सो इससे मेरे लिप्स एकदम नरिश रहते हैं, चापी चापी फील नहीं होते, विच आई रियली लाइक। सो ये एक तो ये शेड हो गया रिहर्सल, वेरी नाइस पिंक सॉर्ट ऑफ न्यूड शेड। और नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट शेड है वो है बैक स्टेज। इसका बहुत प्यारा एक ऑरेंज रेड सॉर्ट ऑफ एक अंडरटोन आता है। मैं इसी के साथ आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। कैन यू सी? मुझे रेड कलर ना इतने अच्छे नहीं लगते, मैं रेड लिपस्टिक वाली पर्सन नहीं हूँ, बट आई रियली लाइक सम ऑरेंज रेड टोन सॉर्ट ऑफ लिप शेड। उसको इसका बहुत प्यारा एक ऑरेंज सॉर्ट ऑफ एक अंडरटोन आता है जो बहुत प्रिटी लगता है। सो ये है रिहर्सल और ये है हमारा बैक स्टेज। लव बोथ ऑफ दीज कलर्स। नायका ऑल्सो लॉन्च देयर बॉडी लोशन। कभी कभी लगता है यू से इट एंड नायका लॉन्च इट बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें लॉन्च करी दी हैं। सो अगर आपको बताओगा इस साल की स्टार्टिंग में ही समथिंग नायका ने लॉन्च किया था अपने परफ्यूम्स और मुझे इनके परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आई यूज द परफ्यूम स्टे विद मी। सो उसी परफ्यूम लाइन में इन्होंने सेम फ्रेग्रेंस का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फ्रेग्रेंस आती है इनके बॉडी लोशन से, वैसी बॉडी लोशंस भी निकाल दी हैं। सो ये वाले जो बॉडी लोशन है ना दे आर हेविली फ्रेग्रेंस, जैसे बाथ में बॉडी वर्क्स के आते हैं ना, आप लगाओ एकदम प्रॉपर डियो परफ्यूम वाली खुशबू आती है आप में से, सिमिलर इनके बॉडी लोशन की फ्रेग्रेंस है। द क्वांटिटी इज रियली नाइस। यू आर गेटिंग 200 ml ऑफ क्वांटिटी फॉर 499 रुपीज और डिस्काउंट तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। सो परफ्यूम जो मेरा फेवरेट है इनकी रेंज में से वो है स्टे विद मी और मैंने सिमिलर वही रेंज का ही मैंने बॉडी लोशन खोला है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रियल लाइक द फैक्ट लाइट है, बिल्कुल भी ज़्यादा थिक नहीं है। सो दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक। काफ़ी गलत जगह दिखाने की बट मेरा हाथ बिल्कुल भर चुका है, बहुत जल्दी स्किन में चला जाता है, बिल्कुल भी हैवी चिपचिप नहीं फील होता।
एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट। ये बिल्कुल परफ्यूम इन अ बॉडी लोशन सॉर्ट ऑफ है। सो अगर आपको हेवली फ्रेग्रेंस बॉडी लोशन नहीं पसंद, आप ये स्किप कर सकते हो बिकॉज ये आपके लिए नहीं बने हैं। यू कैन गो फॉर द वॉन्डरलस्ट रेंज। इनकी वॉन्डरलस्ट रेंज हल्की सी टेम डाउन है इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस, लेकिन ये वाला तो हेवली फ्रेग्रेंस। अगर आप उसको हैंड से पूरा लगा लोगे ना, आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपकी बॉडी में से इतनी अच्छी हेवी वाली फ्रेग्रेंस आएगी। नायका थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब जरा डाइव करते हैं इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सम कोरियन ब्यूटी रेंज। सो सबसे पहले मेरे पास टोनी मोली के प्रोडक्ट्स। ये है टोनी मोली का द चोक चोक ग्रीन टी फोम क्लेंजर। दिस हाउ इट लुक्स लाइक। सो अगर आपने मेरी प्रोडक्ट्स रिग्रेट ट्राइंग वाली वीडियो देखी होगी, मैंने इनका एक और क्लेंजर था वो ट्राई किया था, वो मैंने रिग्रेट ट्राइंग में डाला था बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो लेमन बेस्ड कुछ फेस वॉश था, वो इतना ज्यादा फोम हो जाता था और फिर स्किन इतनी ड्राई उससे फील होती थी। सो आई एम रियली नॉट श्योर ये कैसा वर्क करेगा। बाय द वे जो चोक चोक रेंज है ना, मैंने इसका एलोवेरा जेल यूज किया हुआ है, आई लाइक इट। मुझे टोनी मोली का सिमिलर बिल्कुल ऐसी पैकेजिंग और ट्रांसपेरेंट है, हल्का सा एलोवेरा जेल आता है, वो मुझे अच्छा लगा। सो मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई। इट हैज 100% प्योर ग्रीन टी फर्मेंट एक्सट्रैक्ट। ये स्किन सेफ्टी टेस्ट इसने कंप्लीट किया हुआ है। पीछे जो भी लिखा है वो कोरियन भाषा में लिखा हुआ है। तो इट्स लाइक अ रेजीम जो उन्होंने मुझे भेजा है। देन नेक्स्ट अप वी हैव द चोक चोक ग्रीन टी वाटरी एसेंस। बाहर कोरियन ब्यूटी में ना एसेंस काफी चलते हैं। इंडिया में अभी भी एसेंस का इतना वो नहीं है, लेकिन बाहर एसेंस जो है वो काफी चलते हैं। वो आई रियली लाइक द पैकेजिंग, बहुत प्यारी इसकी पैकेजिंग है। वंस यू इट्स लाइक अ पम्प सॉर्ट ऑफ एसेंस। हाथ बिल्कुल भर चुके हैं तो मैं जरा यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ। इट्स मोर लाइक अ सीरम। कैन यू सी, एकदम सीरम जैसी इसकी वो फील आ रही है। बिल्कुल भी एसेंस नहीं है। यूजुअली एसेंस जो होते हैं वो एकदम पानी पानी जैसे होते हैं। बट एट लास्ट वी हैव द चोक चोक ग्रीन टी वाटरी स्किन कंटेन्स 100% प्योर ग्रीन टी फर्मेंट एक्सट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ओके, सो ये है प्रॉपर एक स्प्रे फॉर्म में टोनर। सो इट्स लाइक अ 3 स्टेप रेजीम। आप पहले फेस वॉश करो, फिर ये वाला स्प्रे आप यूज कर सकते हो। इट ऑल्सो कम्स इन अ पंप। ये क्यों पंप में दिया? ये तो बिल्कुल पानी जैसा होगा ना। ये कंप्लीटली बिल्कुल पानी जैसा है, लेकिन उन्होंने ऐसे पंप सॉर्ट ऑफ फॉर्म में दिया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। डू लेट मी नो इफ यू वांट अ रिव्यू ऑफ दीज बिकॉज आजकल कोरियन ब्रांड्स आर लाइक पीपल आर गोइंग गागा ओवर कोरियन ब्रांड्स। इंडियन ब्रांड्स से ज़्यादा लोग आजकल के ब्यूटी ट्राई करना प्रेफर करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कोरियन ब्यूटी, हैव अनदर थिंग फॉर यू। मुझे नीचे झुकना पड़ रहा है बिकॉज बॉक्स सारे नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। सो फाइनली नायका ने लॉन्च कर दिया है अपना ग्लोबल स्टोर इन कोलैबोरेशन विद द के ब्यूटी शॉप। सो ये नायका की आपको वेबसाइट पे दिखेगा। आपको नायका की ऐप पर जब आप जाओगे अपने फोन में, आप नायका के लोगो पर टैप करना, उसमें अलग अलग स्टोर्स खुल जाएंगे, नायका लग्जरी स्टोर। सो उसमें से आपको एक दिखेगा द ग्लोबल स्टोर। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे, आप नायका के ग्लोबल स्टोर में एंटर कर जाओगे और उसमें आके आपको मिलेंगे सारे उनके के ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने बेसिकली सेलेक्ट करे हैं बहुत सारे कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स, स्किन के ब्रांड्स अलग अलग, और वो ये आपके लिए लेके आए हैं। सो यूजुअली अगर आपको कोरियन ब्यूटी ब्रांड शॉप करने होते थे, आप क्या करते थे? आप किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाते थे, आप वहाँ पे कस्टम्स पे करते थे, एक्स्ट्रा चार्ज होता था बिकॉज कन्वर्जन होती थी कोई डॉलर में, यूरो में, या फिर कुछ और करेंसी में होता था। ये नायका ने जो ग्लोबल स्टोर निकाला ना, उसके अंदर INR में आपको चीजें मिलेंगी, कोई इसका हिडन एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। लेकिन डिलीवरी के लिए आपको KYC करानी पड़ेगी बिकॉज ये जो ग्लोबल स्टोर है ये डायरेक्टली जहाँ से आता है वो डायरेक्टली आपके पास नायका लेके आता है। नायका इज लाइक अ ब्रिज इन बिटवीन। सो आपको KYC करानी पड़ेगी अगर आपको ये वाले प्रोडक्ट्स चाहिए ऑन द नायका ऐप। बहुत ईजी होता है, एक 2 स्टेप सॉर्ट ऑफ एक प्रोसेस होती है। So let me just give you an overview. We have from a brand G9 Skin, ये Super B Serum Barrier. So this is how the serum looks like. ये from the brand G9 Skin. I really don't know about Korean beauty. I have to study. मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा स्किन केयर के बारे में स्टडी करूँ। Super B Serum Barrier something है। इसकी पैकेजिंग बिल्कुल वो ओले वाली पैकेजिंग है, like you twist it and यहाँ से जब निकलता है पंप है और ऊपर यहाँ पे ऐसे बटन सॉर्ट ऑफ दिया होता है। सो व्हेन यू पुश इट, ऐसे पंप में से एसेंस समथिंग निकलता है। सो ये बिल्कुल पानी पानी जैसा एक सीरम है। विटामिन B5 हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है, कहीं ना कहीं स्किन को सूद और नरिश करने के लिए। आई डेफिनेटली यूज इट बिकॉज विंटर्स में तो यार बहुत चाहिए होता है हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन B5, ये सब बहुत चाहिए होता है स्किन के लिए। नेक्स्ट अप वी हैव अ ब्रांड कॉल्ड ProRenata। आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट। मेरा बड़ा बुरा हाल है कोरियन ब्यूटी में। बट ये एलोवेरा कामिंग सीरम जेल मिस्ट टाइप ये सीरम है। ओके, जेल मिस्ट क्या होता है यार? ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। सो लेट मी सी। ओके, सो इट लुक्स लाइक दिस। काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है। इन सामानों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इट कम्स इन अ स्प्रे फॉर्म, बट ये तो जेल है, तो ये कैसे वर्क करेगा? काफ़ी फाइन मिस्ट आई। ओके, सो इट्स लाइक अ स्प्रे सॉर्ट ऑफ थिंग, और ये स्प्रे फॉर्म में एक एलोवेरा का जेल सॉर्ट ऑफ है। वेरी नाइस कंसेप्ट यार। तो वी हैव समथिंग फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड A-Celly। ये उनका रिप्लेनिश योर स्किन विद हाइड्रेटेड रेडियंस बी विद A-Celly। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और मैं नहीं खोल रही बिकॉज
बहुत ज़्यादा सामान है यार, आई डोंट थिंक आई कैन जस्टिफाई इट। मेरा जब मन करेगा मैं वो यूज़ करके आपको रिव्यू दूंगी। नेक्स्ट अप वी हैव मोंगनीज व्हाट इज दिस? ये छोटा सा ऐसे यहाँ पे कुछ जी बना हुआ है, ये क्या है? ये जी है, डी है, आई डोंट नो ये क्या है। ये सन क्रीम SPF 30 PA+++, ओके सो वी हैव अ सनस्क्रीन ओवर हियर एंड एट लास्ट वी हैव ग्रीन कॉम्प्लेक्स रिफॉर्मिंग एसेंस। वी हैव अनदर एसेंस, ये कोरियन वाले बड़े एसेंस बनाते हैं यार। सो वी हैव एसेंस राइट ओवर हियर, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो ऑन इंस्टाग्राम और ऑन माई प्लेटफॉर्म बिकॉज अभी के बहुत ज़्यादा स्किन केयर हो गया है। इतना स्किन केयर करने से भी ना स्किन केयर तो नहीं पता लेकिन स्किन डर जरूर जाती है। एंड फाइनली वी हैव द लास्ट PR पैकेज जो काफ़ी बड़ा है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा बिकॉज ये मुझे PR पैकेज इतना क्यूट लगा। सो मैंने ऑलरेडी आपको इंस्टाग्राम पे दिखाई दिया था इसकी अनबॉक्सिंग। यूजली मैं PR अनबॉक्सिंग इतनी नहीं डालती हूँ लेकिन मैंने वो रील पे डाली थी। सो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड सोल डी जेनेरियो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पर आपको ब्रांड की लेबलिंग दिख जाएगी। दे आर नाउ अवेलेबल ऑन नायका। सो सोल डी जेनेरियो का ये पूरा पैकेज आया था। वी हैव अ बैग ओवर हियर, वी गेट अ टॉवल एंड देन वी हैव द मेन बॉक्स जो दिखता है कुछ इस तरह से। सो उन्होंने हैंड पिक करके अपने मेन प्रोडक्ट्स भेजे हैं। सो वी हैव लोड्स ऑफ पैम्पलेट ओवर हियर, इन्होंने बहुत सारे अपने पैम्पलेट्स भेजे हैं। दीज आर लाइक पोस्ट कार्ड सॉर्ट ऑफ फील के पैम्पलेट हैं। इसके पीछे यहाँ पे पोस्ट कार्ड सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, बहुत सारे पैम्पलेट्स हैं। सो द मेन थिंग ऑफ पोते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं यहाँ पे ना रील का डाल दूँ या फिर मैं नीचे लिंक डाल दूँ बिकॉज मैंने उनके स्वॉचेस और उनके बारे में थोड़ी सी बात करी थी रील पर। ब्राजीलियन बम बम क्रीम है सबसे पहले, वन ऑफ द वेरी फेमस फ्रॉम दिस रेंज। दे कॉल इट बूम बूम क्रीम बिकॉज मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी। सो ये बूम बूम क्रीम बोलते हैं बट इट इज रिटन एज बम बम क्रीम। सो दिस इज फॉर योर हैंड्स बॉडी, बेसिकली आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। सोल डे जेनेरियो का बॉडी स्क्रब है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज ये मैंने एक बार यूज़ करके देखा था। मैं वेट कर रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, मैं फ्री हो जाऊं और फिर मैं इसको प्रॉपर यूज़ करना शुरू करूं। बहुत इसकी एकदम मीठी खुशबू है। नॉट अ मीठी खुशबू वाला पर्सन लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी इसकी खुशबू। सो ये उनका बॉडी स्क्रब है। इट हैज क्रश्ड कपैकू सीड समथिंग शुगर के क्रिस्टल्स है। देन नेक्स्ट वी हैव दिस इज कोपाकबाना ब्रॉन्ज ग्लो ऑयल। सो ये बिल्कुल ऐसे गोल्डन कलर का ना ग्लो ऑयल है। वंस यू ओपन इट, यहाँ पे पंप है गोल्डन कलर का, जैसे बॉडी के लिए एकदम ऑयल आता है ना शाइनी शाइनी बनाने के लिए। मैं उस रील में आपको स्वॉच दिखाने वाली हूँ, सो वो आप रील जाकर देखना। एंड एट लास्ट वी हैव ब्राजीलियन 4-play मॉइस्चराइजिंग शावर जेल क्रीम, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे PR पैकेज पूरा बड़ा क्यूट लगा। फाइनली वी आर डन विद द लॉन्ग पेंडिंग हॉल। लाइक लिटरली मैं सांस ले सकती हूँ बिकॉज मैं बॉक्सेस को कलेक्ट कर करके रख रही थी कि नहीं कशिका पहले हॉल में लाऊंगी फिर उसको प्रॉपर इधर उधर रखूंगी या फिर गिव वे में देना शुरू करूंगी बिकॉज काफी सारा सामान है यार। आई कांट जस्टिफाई एवरीथिंग बट आई होप यू लाइक दिस हॉल वीडियो। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको किसी का भी रिव्यू चाहिए हो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली डू अ शॉर्ट रिव्यू, रील वाला रिव्यू, इंस्टाग्राम का स्टोरी का रिव्यू, यूट्यूब प्रोडक्ट का रिव्यू, कहीं पर भी मेरा काम रिव्यू करना है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊंगी। एंड या दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा रिव्यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।